अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है 12 बजे का टाइम। तो आज का व्लॉग मैं ना बर्तनों से स्टार्टिंग कर रही हूँ। और चले जब बस मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो ईद पे मेरी हेल्पर आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे हमें सुकून हो जाता है। जब वो ईद पे सफाई वगैरह करती है तो ईद की वो छुट्टी नहीं करती, तो अब वो छुट्टी अपने गाँव गई है और 5 दिन की छुट्टी ले करके। तो बस मॉपिंग वगैरह और ये बर्तन मैं ही धोऊँगी। और जी, तो बस मैं पहले तो मैं ऐसा करती थी, जैसे उठती थी नाश्ता वगैरह जब हम करते थे, तो नाश्ते के साथ साथ जो है ना अपना पसंदीदा प्रोग्राम कुछ देखना, थोड़ी देर रेस्ट ले लेते थे। तो अब भी नाश्ता करने के बाद बस फ़ौरन में जो है ना जो मुझे करना है फ़ौरन कर लेती हूँ। और फिक्र इसकी रहती है कि सबसे पहले जो है ना अपने काम निपटा दिया जाए, फिर बाकी का जो है ना बैठना है वो बैठ जाएंगे, लेकिन पहले अपना जो काम निपटा लूँ। और ये बोरिंग वाला नल है तो इतना चिल्ड पानी आ रहा था। एक तो नॉर्मल नल है जिसे हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, और एक गर्म पानी का। तो ये बोरिंग वाला है तो इतना चिल्ड पानी आ रहा था। मैंने पहले तो मटका घड़े में भरा पानी, फिर अब एक गिलास लेकर पीऊँगी, क्योंकि मैं इतना पसीना आ गया था और स्किन भी इतनी डल हो रही है। मैं सोच रही थी कोई मास्क वगैरह लगा लूँ। तो ये देखें मैंने स्लैब पर रख दिए थे ये बर्तन, और जो बास्केट है ना उसमें भी और बर्तन बाकी के हैं, तो नीचे रखे हुए। तो मैंने सोचा चले इसे क्या टच करूँ, ये स्लैब पे ही रख दूँ। और जो मग वगैरह मैंने धो कर ऐसे ही रख दिए थे। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें मैंने एक गिलास पानी लिया, और पानी में बैठ कर पीऊँगी, क्योंकि अम्मी के अक्सर कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं कभी कभी खड़े होकर पानी पी लेती हूँ, तो अम्मी बहुत डांटती हैं। और पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बैठकर पीना सुन्नत है, और एक सुन्नत ज़िंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। अच्छा जी, फिर भाई लाए थे कोई फ्रूट्स, और ये टमाटर, और उसे नज़र आ गया होगा तो ये टमाटर भी ले लिए थे उसने। तो वो फ्रूट के साथ साथ जो अजीब गरीब उस तरह से सब्जियाँ खरीदता है। तो खैर जी, जो उसे समझ आया खैर लिया है। और ये हैं कुछ फ्रूट था, आम और लीची। आम और लीची का मौसम है तो हर घर में यही नज़र आएंगी। और जी ये सुबह की आई हुई थी, जब तो बिल्कुल ये देखें रेड रेड सी थी, और अब पॉलीथीन में ये खुश्क हो गई हैं। तो अच्छा, आम में इतनी हीटिंग होती है, अगर इसे ना निकाला जाए तो ये पॉलीथीन में ही ख़राब हो जाएंगे। और जब मैं वीडियो बनाई थी तो मैंने देखा नहीं वीडियो में कि किस तरह की वीडियो फुल शूट हो रही है नहीं, बस मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो कुछ आई और कुछ नहीं। तो बस मैंने बाद में देखा, जब मैंने एडिटिंग कर रही थी तो मैंने बाद में देखा। तो फिर मैंने सोचा चलें ये ही डाल देती हूँ। और बस मैंने फ्रूट्स इन पॉलीथीन में से अलग किए, क्योंकि सब्ज़ी हो या फ्रूट्स हो पॉलीथीन में से अलग कर लेने ही चाहिए, क्योंकि सब्जियों में भी हीटिंग होती है, और कुछ सब्जियों में ऐसी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। आजकल केमिकल ऐसे लग रहे हैं फ्रूट्स में भी और सब्जियों में भी कि या तो बास्केट में रख दें या फिर फ्रिज में रखनी हो तो फ्रिज में रख दें। तो बस जी हो गया था मेरा ये काम, और जो मैंने रख दिए थे अब मैं इन्हें या तो स्लैब पर रख दूँगी। किचन में हम कम ही रखते हैं सब्ज़ी वगैरह, और या फिर फ्रूट्स ज़्यादातर जो है ना बाहर एक टेबल है उस पर रख देते हैं। तो ये ईद की वीडियो है, ईद से दूसरे दिन की वीडियो है। और ये अम्मी बना रही हैं, एक दिन जो है ना बकरे हुए थे, दूसरे दिन भैंस हुई थी, तो उसके ये पाए हैं। और अम्मी ने भाई से कहा था कि कोई शॉप जो है ना दुकान खुली हुई हो तो उस पर देख लें और ये पाए बनवा लें। तो उसने मना कर दिया, भाई नहीं यहाँ कोई नहीं है। तो अम्मी ने कहा आपको पाए अच्छे लगते हैं, और कोई इन्हें जो है ना बनवाने के लिए तैयार नहीं था। तो भाई तो चले गए थे बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो वो ये काम से उसे बहुत उलझन आती है। तो खैर जी, अम्मी हमारी ऐसी हैं, हर काम अम्मी के लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी पे कोई अगर काम नहीं भी आता तो उसे अम्मी बहुत आसान कर देती हैं। तो अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम जो है ये लू रही हैं, इसे कि शायद लू नहीं कहते हैं, मुझे नहीं मालूम इसे क्या क्या कहते होंगे, लेकिन इसे लू रही हैं अम्मी, क्योंकि इसके पैरों में जो बहुत मोटी स्किन होती है वो उसे जो है ना आग में जला देते हैं, तो वो फिर चाकू से इसे काट देते हैं। ये देखें, तो ये फिर अब इसे जो है ना इसे जो दुकान होगी, कसाई की दुकान होगी, तो उसे बनवा लेंगे, और इसकी जो हड्डियाँ होती हैं उसे बनवा लेंगे, और इसे फ्रिज में रख देंगे। जब मैं बनाऊंगी पाए तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। अम्मी बहुत मज़े के पाए बनाती है, और मुझे अम्मी को हम 2-3 जो मेंबर हैं घर के उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो अम्मी इसीलिए
पाए बना रही थी। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें मैं थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, शरबत कुछ भी बनाती रहती हूँ। तो बस मैंने सोचा चले थोड़ा सा रुआवज़ा बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बर्फ़ इसमें डाला और फिर ये रुआवज़ा डाला, और चीनी मैंने इसमें मिक्स नहीं की क्योंकि रुआवज़े में काफ़ी मीठा होता है। तो बस मैंने इसे ऐसे ही बना लिया था, और अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसे भी दे दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने अपने लिए बनाया, लेकिन मैं 2-3 मेंबर के लिए बनाती हूँ शरबत। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो भी ले लेगा। तो खैर जी, शरबत हो गया था। और पहले मैं बिल्कुल नहीं पीती थी पानी में रुआवज़ा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, और इसकी खुशबू भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बस दूध में अच्छा लगता था, कभी कभी दूध में अच्छा लगता था। अच्छा, जो लस्सी है वो मेरी शुरू से फेवरेट रही है, लेकिन मैं रुआवज़ा जो है ना बहुत कमी से पीती थी। लेकिन वक्त के हिसाब से जब एज हो जाती है, या अब इतनी एज भी नहीं है, लेकिन चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, पसंद चेंज हो जाती है। शादी के बाद मेरी मतलब शादी से पहले और शादी के बाद का मैं ज़िक्र कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना पसंद चेंज होती रहती है। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा जिसको चाहिए होगा उसे दे दिया। और फिर जी खाना बना लिया था। तो कीमा बनाया है, जो मशीन में निकलवा लेते हैं। तो इससे बहुत आसानी होती है। थोड़ा सा कीमा, थोड़ा सा जो बोटी वाला कीमा होता है उसे बारीक करा लें तो कुछ भी बना लें घर में। तो फिर बस फ़िलहाल तो जल्दी में यही बना देता। जब भी कुछ जल्दी होती है तो ये वाला कीमा, इसमें कभी पनीर डाल दें या तो कुछ भी ऐसी चीज़ डाल दें जो पसंद हो, आलू डाल दें। और तो बस ये बहुत मज़े का कीमा बना था, खड़े मसाले का कीमा, प्याज ऊपर से गार्निश करके, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये देखें शाम के टाइम इसकी स्किन साफ़ करके और इसे बूचर के यहाँ भेज दी थी। और ये देखें, ये बन गई है बोटियाँ। हड्डी नली वाली बोटियाँ होती हैं, नली जो होती है ना तो वही अच्छे बनते हैं पाए। बोंग हो, नलियाँ हों, इसके अंदर मुख जो होता है वो, आप बहुत मज़े के पाए बनते हैं। अब इन्हें हम फ्रीज़ कर देंगे, और जब इंशाल्लाह बनाएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये ईद के दूसरे दिन की वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई है। और मेरे जो व्लॉग जो है ना बहुत लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और मैं घर की वजह से भी मैं बिज़ी हो रही थी किसी काम में, तो वो इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर। अच्छा जी, बस फिर मैंने मिली जुली सब ये वीडियो डाली है और जो मैंने आपको दिखाया है, और इंशाल्लाह फिर से जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है वो दिखाऊंगी। और शाम में कचौरियाँ बना लेती, तो कचौरियाँ तो हमारे यहाँ बरसात में, जब बरसात होती है या सर्दियाँ होती है, ज़रूर बनती हैं। और बकरीद पे क्या, कितनी भी गर्मी हो तो भाई को इतनी पसंद है, तो वो माशाल्लाह से उसे कचौरी, वो दीवाना है कीमे वाली। मेरे बाबा को भी बहुत पसंद थी। तो अच्छा, हाँ, अम्मी इन्हें इस तरह की कचौरियाँ पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमा पसंद करते हैं। जब बाबा के लिए अम्मी बनाती थी तो यही कहते थे बाबा के, नहीं बहुत कम है कीमा, ज़्यादा जो है ना कीमा डाला करें। तो ये वही अचार है जो अम्मी ने घर में डाला है, और बहुत मज़े का है ये अचार। और इसका अच्छा जो फ्लेवर है ना, मैं बता रही थी, बहुत ही अच्छा होता जा रहा है फ्लेवर। और बस खाना खा लिया था। फिर थोड़ी देर के बाद बेटी ने जो है ना, ईद पे कोई कपड़े उसने पहने नहीं थे क्योंकि उसे फ़ीवर हो गया था, और इतनी वीकनेस आ गई थी उसके अंदर में, तो देखकर बहुत दुख हुआ मुझे। तो वो कही थी बाबा मुझे कहीं बाहर लेकर चले, मैं कुछ खाना है मुझे। तो मैंने कहा चले, जब ये ज़िद कर रही है तो आप ले जाएं। और इसने वैसे भी आपके ईद कहाँ मनाई है, और बाहर भी नहीं गई, आपके इसने कपड़े भी नहीं पहने हैं। बस वही मैंने जो सुबह में पहना दिए थे, बस वही पहने, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। बस वो मैं टी शर्ट रोज़ाना पहना देती हूँ कोई ना कोई सी, बस जो ख़ास कपड़े आए थे ईद के लिए वो नहीं पहन पाई। अच्छा, उसके बाद ये अपनी पसंद का लाई थी पिज़्ज़ा वगैरह। अच्छा, पिज़्ज़ा ज़रूर लाती है लेकिन खाती नहीं है, पिज़्ज़ा ज़रूर लाती है, और जब आती है एंट्री करती है वहीं से शोर मचा देती है, मम्मा देखें मैं क्या लाई हूँ, मम्मा देखें क्या लाई हूँ। कभी मुझे अम्मा कहती है, कभी मम्मा कहती है। और उसके मुंह से मुझे अम्मा कहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं, और आज के दौर में बच्चे मम्मा कहते हैं। हाँ, अब तो लेकिन वो मुझे अम्मा कहती है, और मुझे उसके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी, कैसा लगा आज का ब्लॉग, मुझे यहीं दे इजाज़त। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।